संगीतोद्धार हेतवे तस्मै दिगंबरां शाय विष्णवे गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आज प्रातः स्मरणीय प्रसिद्ध गायनाचार्य राम भक्त पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पुण्यतिथि पर उनके ही एक लाडले शिष्य प्रोफेसर B.R. देवधर जी की स्मृतियों से आइए अपने को पावन करते हैं। जो उनके प्रथम उनको जो दर्शन हुए उसका उन्होंने बड़ा विशद वर्णन किया है। सन 1915 मई का महीना था। महाराष्ट्र की एक रियासत है मिरज। वहां के दोनों राजकुमारों का विवाह निश्चित हो चुका था। बारात निकलने वाली थी। उस बारात में दूर दूर के राजा, मुंबई के बड़े बड़े लोग मिरज में इकट्ठा हुए। रात को जब बारात निकलने वाली थी तो सब लोग रास्ते में खड़े थे। खूब तामझाम था। घुड़सवार, सिपाही, बाजे वाले, बैंड वाले और पीछे बड़े बड़े सरदार धीरे धीरे आ रहे थे। मैं छोटी उम्र का था, B.R. देवधर जी कह रहे हैं। तो हम भी जितना ऊंचा उठ सकते थे, पैरों की उंगलियां उठाकर वो देख रहे थे उस भव्य बारात के बड़े बड़े राजाओं को। तो एक सज्जन थे, वो हमारा परिचय कराने लगे। देखो वो सांगली के राजा आ रहे हैं, वो देखो बुद्धगांव के राजा आ रहे हैं, ये जमखंडी के राजा हैं उनके दानी। इस प्रकार मेरी दृष्टि अचानक एक सुंदर गौरवर्ण शानदार व्यक्तित्व के मालिक, जिनके सिर पर सुंदर साफा और आंखों पे चश्मा लगा हुआ था, जिन्होंने रेशमी बंद गले का कोट डाल रखा था, कंधे पर जरी का दुपट्टा डाला हुआ था, आ रहे थे। तो मैंने देखा कि सज्जन जो परिचय दे रहे हैं उन्होंने इन व्यक्ति का परिचय तो दिया ही नहीं। तो मैंने कहा, आपने तो बताया नहीं इनके बारे में, ये कौन से गांव के राजा हैं। वो हंसने लगे, कहने लगे, भैया ये राजा तो नहीं है, ये प्रसिद्ध गायनाचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर हैं। ऐसा था व्यक्तित्व विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का कि वो एक राजा ही लगते थे। और बाद में तो उनका स्वरूप, जो भव्य स्वरूप ऋषि रूप का हो गया, वो भी आप सबसे सर्वविदित है। तो उनको देखकर इतना आकर्षण हुआ, उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे को आप अपना शिष्य ले लें। तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले तुम घर से इजाजत लेके आ जाओ। लेकिन घर वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम जाओ, अपने बड़े भाई को ले आओ, मैं समझा दूंगा। इस प्रकार से सन 1915 के जून के महीने से वो उनके विद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय पंडित जी का जो यश था वो चारों ओर फैला हुआ था। कुल मिलाकर स्टाफ, विद्यार्थी, सबको मिलाकर 125 लोग थे। और उस समय पंडित जी क्या, क्योंकि वो जो मुंबई में जो विद्यालय भवन था उस पर कर्जा जो चढ़ा हुआ था, उसके लिए पंडित जी 7-8 महीने दौरे पर ही रहते।
और लेकिन बुधवार, शनिवार और रविवार की शाम, ये 3 दिन नियमित रूप से पंडित जी जब भी मुंबई में होते तो खुद वो बैठते और उनकी, क्योंकि मैंने बहुत लेट मैंने उनके साथ जुड़ा था, तो पंडित जी की जो जवानी की गायकी है उससे मेरा बहुत ज्यादा परिचित नहीं हुआ, पर पंडित जी की आवाज जो थी, उसकी जो बुलंदी थी और जो उसकी मिठास थी और जो उन्होंने उसको तपस्या करके बना हुआ था, उसमें जो भजन पैदा हुआ था, उससे मैं भली भांति परिचित हो गया। 4 शिष्य कभी उनके साथ बैठते और तार सप्तक का सा लगाते। उस समय पंडित जी सांस लेकर जो ही सांस लगाते, सा लगाते, तो उन चारों की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती थी। ऐसा पंडित जी की गंभीर मधुर मेघ गर्जन स्वर था। एक बार की बात है, मेरे 6 साल उनको हो गए थे, 1921 की बात है। रविवार को 7 बजे शाम को पंडित जी का गायन शुरू हुआ। पंडित जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि मानिक प्रभु जो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, वो वहीं विद्यालय में ठहरे हुए थे, और भी दूसरे सारे गवैये नामी मेहमान उस जुलसे में सुनने आए थे। पूरा ड्राइंग रूम जो बड़ा हॉल था भर गया था। तो पंडित जी बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आज मैं अपने गुरु महाराज बालकृष्ण बुआ जी की आपको खास तालीम सुनाऊंगा। तो उन्होंने प्रसिद्ध झुमरा ताल में यमन कल्याण बन रे बलैया ये ख्याल शुरू किया, और जैसे जैसे वो ख्याल में उतरते गए, आलाप बढ़ता गया। उसके बाद बोल अंग शुरू हुआ। प्रत्येक बोल अंग का शुरू होने से पहले उसका नाम बताते थे। सवाल जवाब, इस प्रकार की श्रेष्ठ बोलतानें शुरू हुई। पंडित जी पहले शब्दों को लेकर एक बोलतान शुरू करते, और साथ ही उनके छोड़े हुए जो सीनियर थे वो छोड़े स्वरों से चीज के अगले शब्द को लेकर उनका उत्तर देते। पंडित जी उससे आगे के शब्दों में उन स्वरों से दूसरा प्रश्न करते और साथ ही उसका उत्तर देते। इस प्रकार सवाल जवाब चल रहा था। लेकिन पंडित जी की जो विशेषता थी, जब वो जोरदार ऊपर से तान मारकर नीचे आते और तीनों उसका जब मुंह पकड़कर सम पर आते, वो एक विशेष आनंद दे जाता, जैसे कोई बिजली कौंध गई हो। अब 8 बज गए कि किसी ने उनको याद आ गई समय की। तो उन्होंने बोला, देखिए आलाप और बोलतान में ही इतना समय लग गया है, अभी बहुत ताने बची हैं, परंतु आज समय कम है तो गाना बंद करना पड़ा। लेकिन उसमें एक विशेषता यह थी, किसी भी तान में रेपिटेशन नहीं थी। ऐसा अनोखा गाना ना कभी सुना ना देखा। और इस प्रकार मुझे उनकी रागदारी से परिचय हुआ। पंडित जी पर विद्यालय का कर्ज बढ़ता गया, और 1923 में कुछ स्वार्थी लोगों के कारण यह इमारत उनके हाथ से छिन गई। पंडित जी ने निश्चय किया कि मैं नासिक में निवास करूंगा, वहां अपने राम नाम आधार आश्रम की जगह निश्चित की, और पंडित जी वहां पर रहने लगे। इसमें भी भगवान श्री राम का, ऐसा कहते हैं, उनका ही इसमें वरदहस्त था। वो इनको जिस कार्य के लिए वो पृथ्वी पे आए थे, वो संगीत का कार्य, उसको फैलावट का कार्य, विकास का कार्य वो कर चुके थे। अब उनको वो कार्य करना था, अध्यात्म का कार्य करना था, जिसका बहुत कम लोगों को पता। और इस प्रकार एक बार, अब मेरे से ये लोग
सब कहते कि आपका कि पंडित जी अब गाते नहीं हैं, लेकिन जो भी जिन्होंने उनकी जवानी के गाने सुने थे वो उनकी मुक्त कंठ की प्रशंसा करते। पंडित जी ने अपनी जीवनी अमृतसर में 1926 में पधारे थे। वहां एक लेखक थे पंडित गुरुदत्ता खन्ना, उनको उन्होंने अपने सामने लिखाई थी जो सबसे विश्वसनीय मानी जाती है, जिसका नाम है पंडित विष्णु दिगंबर जी की का संक्षिप्त जीवन वृतांत। ये कोई 76 पेजेस की पुस्तक है। इसमें पंडित जी ने अपने बारे में संयम बताया है कि कैसे वो उनका पूरा जीवन कैसे रहा। पंडित जी का जन्म एक हरि कीर्तनकार परिवार में सन 1872 में श्रावणी पूर्णिमा रखड़ी वाले दिन, अभी जो गई 18 अगस्त 1872 को हुआ था। एक संयोग ही है कि हम 75 वर्ष स्वतंत्रता के तो हमने खूब धूमधाम से मनाए हैं, मनाना भी चाहिए, लेकिन उससे भी दुगने 150 वर्ष जिन महा विभूति पुरुष इस युग के संगीत में क्रांति लाने वाले और जिनको राजा बड़े ने भारतीय आधुनिक इतिहास के पहले 10 व्यक्तियों में रखा है, उसके प्रति थोड़ी उदासीनता ही दिखती है, ऐसा मुझे लगता है। तो पंडित जी का, इनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल बुआ था और इनके परिवार में कोई सिद्ध पुरुष हुए थे बहुत पहले, इसलिए राजघराना वहां का बहुत इनको आदर करता था। वहां के कुरुंदवाड़ के श्रीमंत दाजी साहब अपने बेटे के साथ इनका पालन करते थे। ये बचपन से ही बहुत प्रतिपुन्नमति थे, होशियार थे और इनकी इंग्लिश की शिक्षा भी दूसरी तक हुई ही थी अभी, लेकिन विधाता को इनको कोई क्लर्क नहीं बनाना था, इनसे कोई कार्य लेना था, इसलिए एक आपत्ति आई। महाराष्ट्र में दत्त जयंती बहुत मनाई जाती है। दत्तात्रेय जी का जन्म वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। तो वहां अपने वो पटाखे चलवा रहे थे, कुछ नटखट बच्चों ने पटाखों में बारूद निकालकर गोली करके रख दी और विष्णु को चलाने को बोला। जब नहीं चली तो उन्होंने मुंह से फूंक मारी, उससे इनके सारा मुंह और आंख पर विशेष आघात पहुंचा और मुंह जल गया। उस समय इनको बहुत उपाय किए लेकिन कोई लाभ ना हुआ। तो मिर्ज के जो बाला साहब थे, वहां पास में ही कुरुंदवाड़ के पास रियासत थी, वहां बड़े डॉक्टर थे, उनके पास भेजा गया। तो उस समय डॉक्टरों ने यही सलाह दी कि इनको कहीं दिखना ना बंद हो जाए, इसलिए इनको ऐसा विद्या सीखनी चाहिए जिस पर आंखों पे जोर ना पड़े, क्योंकि आंखें आंशिक रूप से प्रभावित हो गई थी। तो फिर यही निश्चय हुआ कि इनको संगीत की तरफ गाना सिखाया जाए, कि उस समय जब यह निश्चय हो चुका तो उस समय सौभाग्य से बालकृष्ण बुआ जी वहीं मिरज में विराजते थे। उन्होंने मिरज इनको कहा वहीं इनको गाना सिखाया जाए, और उन्होंने कुरुंदवाड़ वाले जो
राजा साहब थे श्रीमंत, उन्होंने बाला साहब को ये उनका पूरा अधिकार सौंप दिया और बाला साहब ने उनकी देखरेख बहुत अच्छी तरह से की और उनका बालकृष्ण बुआ जो कि मिर्ज के दरबारी गवैये थे, उनका खाना पीना भी सरकार की ही पंक्ति में होता था, जहां सरकार बैठकर खाते थे, क्योंकि उनका ये विचार था कि गवैये को अच्छा खाना चाहिए और इनको हलवा और पुष्ट भोजन देने की चिंता संयम बाला साहब महाराज करते थे। पंडित विष्णु दिगंबर बहुत जल्दी उठ जाते और गुरु के पास ये बालक जाता था और उस समय गुरु के यहां कार्य करना पड़ता था, अपने हिस्से का पानी लाना, लकड़ी तोड़ना, ये तोड़ना इत्यादि काम करके 7-8 बजे गाने को बैठते और फिर तालीम से शिक्षा शुरू होती और वहां से इनको महल जाना पड़ता था। वहां भोजन से पहले 1.5 घंटा श्री विष्णु को सिखाया जाता। दोपहर के बाद, भोजन के बाद वहीं आराम किया जाता, बुआ साहब आराम करते थे और शाम को 3-4 बजे तंबूरे छेड़ दिए जाते और विष्णु को, दिगंबर जी को सायकाल के रागों की चीजें सिखाई जाती और उसके बाद वहां से भोजन करके राजा के बालकृष्ण बुआ चिरंजीकर जी 9:30-10 बजे घर पहुंचते, फिर शिक्षा शुरू हो जाती। इस प्रकार विष्णु दिगंबर जी की तालीम जो है वो लगातार हो जाती। विष्णु दिगंबर जी जो रात की 9:30-10 बजे की बाद तालीम होती, उसमें नियम नहीं था जाने का, फिर भी कभी जाते कभी नहीं जाते। अब जो कुरुंदवाड़ में उस समय विष्णुपंत छत्रे थे जो सर्कस चलाते थे, उनकी इनसे बालकृष्ण बुआ या उनके शिष्यों से एक स्पर्धा रहती थी। तो जब उनको ये पता चला कि यहां तो इतने बड़े ये बालक गवैये तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने भूगंधर्व रहमत खां जो कि हद्दू हसा खां के बच्चे थे, उनको लाके रखा हुआ था और वहां एक कोई आबू दीक्षित थे, उनको तैयार किया जा रहा था। लेकिन इधर भी पूरा ख्याल रखा जाता कि आबू दीक्षित को कौन से राग की शिक्षा दे रहे हैं भूगंधर्व रहमत खां। वो सीक्रेट रूप से श्रीमंत दाजी साहब को मिर्ज के अधिपति को सूचना देते और बालकृष्ण बुआ जी विष्णु दिगंबर जी को भी उन्हीं रागों की चीजों सिखाने के लिए तैयार करते। इस प्रकार विष्णु दिगंबर जी की जो शिक्षा है वो पूरी तैयारी से चल रही थी और बुआ साहब से पूछा भी जाता कि आजकल कौन सा राग चल रहा है। इस प्रकार नई नई चीजें और ये ख्याल रखा जाता कि विष्णु दिगंबर जी को नई नई चीजें और नए नए राग सिखाए जाए। बालकृष्ण बुआ जी के पास को 15-20 विद्यार्थी सीखने आते थे, जिनमें पंडित गुंडू बुआ और एक बहुत ही सुरीले गायक बामन बुआ चाफेकर, अनंत बुआ जोशी, मनोहर जोशी जो कि हमारे इस युग के गजानराव जोशी के पिता, ये सब व्यक्ति उस समय बुआ साहब के पास सीखने आते थे। ये सब गुरुकुल पद्धति से घर में ही रहते और सब ब्राह्मण बालक थे। नीलकंठ बुआ जंगम जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, तो उनको कार्य भी ऐसा दिया जाता था गोबर लाने के लिए और उनका नाम भी शैनैया रख दिया। उनका नाम फिर बाद में मेरठ में शैनैया
नीलकंठ बुआ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब गुंडू बुआ बहुत तैयार थे और विष्णु बुआ बहुत तैयार थे। इन दोनों में विद्या के संबंध में होड़ लगी हुई थी और सबको पता था विष्णु बुआ को राजमहल में स्वतंत्र रूप से अलग से 1:1 शिक्षा भी दी जाती है। गुंडू बुआ ने युक्ति निकाली, वो भी सरकारी बाड़े में भिक्षा मांगने जाते तो बाहर से सुनते भी इस प्रकार। और इस प्रकार ये वो जो समय था स्पर्धा का, जिससे विष्णु दिगंबर जी को बहुत एक लाभ पहुंचा, उससे वो बहुत तैयारी उनकी बढ़ती गई। अब विष्णु दिगंबर जी की आवाज जो बहुत भारी थी, उसमें तान, जो कुदरती तान है, वो नहीं निकलती थी और ग्वालियर गायकी की तानबाजी की गायकी है। तो इसके लिए विष्णु दिगंबर जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, कई घंटों मेहनत करने लगे और इससे लोगों को परेशानी होने लगी। तो वो जो राजवाड़ा था, उसके पास एक पुराना और थोड़ा गिरा हुआ घर था, कोई वहीं जानता नहीं था, ऐसा लगता था भूत, ऐसे लोगों का प्रचार किया गया था। मिर्च के राजा ने आपकी खुराक की व्यवस्था की और उस कोठरी को हुक्म दिया कि विष्णु दिगंबर जितना मांगे उसको बादाम, पिस्ते, छुहारे, सब मेवा वगैरह और दूध दिया जाए। वहां इनकी इतनी मेहनत बढ़ गई कि विष्णु दिगंबर जी वहां 8-8 घंटे चोटी को बांधकर गाने लगे। ऐसा लगता था मानो कोई भूत गा रहा हो, इतना वहां पे हर समय आवाज आती रहती, लोग करने लगे। लेकिन इतने अभ्यास से उनकी आवाज में जो सुंदर तान निकलने लगी और टप्पा जैसा जो क्लिष्ट गायकी है, उसके लिए भी उनकी आवाज तैयार हो गई। पंद्रह वर्ष की आयु होने के बाद विष्णु दिगंबर जी ने के पिता ने इनको कुरुंदवाड़ बुलाकर वहां के पोस्ट मास्टर केलकर साहब की बहन कुमारी बिठाबाई से इनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात भी विष्णु दिगंबर जी मेरे फिर आ गए और उनके पिता ने कहा कि अब तुम अपना गृहस्थी संभालो, तुम्हें जितना कीर्तन करने के लिए अब शिक्षा है वो तुम्हें मिल चुकी है, अब आगे सीख कर क्या करना है। जब मिर्च के राजा को ये पता चला, उन्होंने इनका भविष्य, सुनहरा भविष्य का उनको अंदाजा था, तो उन्होंने उनको 1 साल के लिए जितना खर्च था वो 200 रुपया उनको दे दिया कि तू गाना मत छोड़, तेरे घर में खर्चा भेज देता हूं। विष्णु दिगंबर जी भी ऐसा चाहते थे। इस प्रकार ये संकट टल गया। विष्णु दिगंबर जी ने 7-8 साल और अपनी विद्या वहां चालू रखी। इस प्रकार जो समय था उसमें विष्णु दिगंबर जी ने अपना अभ्यास और पुख्ता कर दिया और वहीं पे ही विष्णु दिगंबर जी के और भी अब उन्होंने देखा, पर उन्होंने एक चीज उन्होंने ये देखी कि उनके जो गुरु हैं पंडित बालकृष्ण बुआ जी, उनका उतना सम्मान नहीं होता जितना सम्मान के एक गायनाचार्य का होना चाहिए। ये बात उनको खटकती थी, तो उन्होंने इसके लिए प्रयत्न शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हमें ये जो गुरु घर से हमें जो शिक्षा मिली है, अब इसको और बढ़ाया जाए। तो इनके 2 शिष्य इनके साथ तैयार हुए, एक श्री कृष्ण हेरेलकर और एक पेंड से बलवंत राव पेंड से इनके साथ तैयार हो गए।
और पंडित विष्णु दिगंबर जी ने अब देखा कि बाहर जाने पर तो बड़े बड़े कवियों से टक्कर होगी, यहां तो हम घर में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने 6 से 12 घंटे तक अपनी मेहनत और बढ़ा दी। लेकिन उनका शरीर का स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य था और भगवान की ऐसी कृपा कि उनकी आवाज पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सन 1896 को जब उन्होंने 24 साल पूरे कर दिए, वही श्रावणी पूर्णिमा के दिन इन्होंने ये निश्चय कर लिया कि आज हम घर छोड़ देंगे, और ये कहने के लिए और ये बहाना लगाया कि हम किसी संबंधी के जा रहे हैं। दोनों साथियों के साथ विष्णु बुआ ने मेरे छोड़ दिया। मेरे से तैयार होकर गवैया होने के कारण विष्णु को मिर्जकर बुआ के नाम से लोग जाने लगे, क्योंकि मिर्जकर उनका पहला नाम मिर्जकर बुआ हुआ। उनके से ये सातारा पहले गए, वहां दादा साहब करंदीकर के पास आंब देवी के दर्शन के पहुंचे, वहां का गायन सबसे पहले वहां पे हुआ। और इनको विदायगी में 4-5 घंटे गाने के बाद 10 रुपए विदायगी को दिए। तो विष्णु दिगंबर जी का ये उत्तर था कि बस इतना ही। तो उन्होंने कहा अभी तो इतना ही, लेकिन तुम अपना नाम कमाकर किसी एक ही गाने के लिए 100 रुपए भी तुम्हें मैं दे दूंगा। ये बात विष्णु दिगंबर जी ने गांठ बांध ली कि अब मैं सारे भारत में नाम करा के आऊंगा। देने को वो और भी दे सकते थे, लेकिन वो चतुर थे, उन्होंने उनको उसके लिए उनको उकसाया। और फिर ये बाद की बात है कि जब वो उनके घर बाद में आए, 2 साल के बाद सारा में आए, तो उनको 100 रुपए विदायगी भी दी। ये अलग बात है। जब उनका गाना सुना, जब वो प्रसिद्ध हो गए, पंडित जी की उसके बाद दृष्टि इस तरफ गई कि गवैयों का क्या सम्मान है समाज में। तो देखा गवैया जब दूसरे गांव में जाता, अपने सब कांख में तंबूरा लगे, तो ऐसा लगता कोई जैसे कोई मांगने वाला जा रहा हो कि मैं गवैया हूं, मेरा गाना सुन लो। मिर्जकर बुआ इस बात से चिढ़ गए थे कि मैं बगल में तंबूरा दबाकर भीख नहीं मांगूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने सतारा छोड़ते ही कर ली थी। वहां से मुंबई होकर वो बड़ौदा गए। वहां उन्होंने मंदिर में गाने का निश्चय कर लिया। मंदिर में उस समय रहने की व्यवस्था होती थी, तो उस समय उनकी बहुत तैयारी थी। और क्योंकि बालकृष्ण बुआ हद्दू खां के जो सबसे बड़े बेटे खां साहब मोहम्मद खां के साथ रह चुके थे, इसलिए वो गायकी भी उनके पास थी, जो कि खां साहब बड़ौदा के राजगायक रह चुके थे। लोग उनकी गायन कला को पहचानते थे। विष्णु दिगंबर जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने वैसी ही गायकी वहां पे सुनाई। सुनकर वहां की जो रानी जमुना बाई थी, उनके कानों में ये बात पहुंची कि बहुत बालक सा है, यंग एज का है, लेकिन बहुत बढ़िया गाता है। तो उन्होंने 2 महीने वहां रोक लिया, और पूजा के समय वो उनका गाना सुनती। और जो उन्होंने गोद लिया था सियाराज जी महाराज, उनके पास भी ये बात पहुंची, और उन्होंने भी मिर्जकर का गाना सुना। उनको 400 रुपए उस जमाने में विदायगी दी। उन्होंने बहुत कहा कि आप मेरे पास जमुनाबाई ने के दरबारी गायक बन जाओ, लेकिन माने नहीं। इस प्रकार विष्णु दिगंबर जी की जो कीर्ति देखकर और लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई। उस समय एक मृदंग वादक थे नासिर खां, और गुलाब सिंह तवलची थे। उन्होंने बुआ साहब का जब गाना सुना तो अपने मृदंग के लिए उनको घर पे बुलाया। वहां उस समय मौला बख्श खां साहब थे, बड़े मशहूर गायक थे। उन्होंने भी इनकी मिर्जकर बुआ हमारे विष्णु दिगंबर जी की बहुत प्रशंसा करी। लेकिन जो समय के सबसे बड़े गायक थे फैज मोहम्मद खान को इतना अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने
कहा कि इनका गायन रखते हैं, इनको नीचे दिखाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा थी। जमुनाबाई ने अपने दरबार में सब गाने वालों को बुलाया। शिव मंदिर में बड़ी भारी महफिल हुई और सब गवैयों को हाजिर होने का हुक्म दिया था। विष्णु दिगंबर जी 24-25 साल के थे इस समय। क्या उनका गाना था। तो खां साहब फैज मोहम्मद खां ने एक संदेशा भेजा कि उनका गाना सबसे बाद में रखा जाए। इस बात से जमुनाबाई अब प्रसन्न हो गई कि तुम, क्योंकि जो एक अतिथि गायक है उसका गाना बाद में रखा जाता था, ऐसी परिपाटी थी। उन्होंने जमुनाबाई जी को बोला, जमुनाबाई जी ने इनको बोला विष्णु दिगंबर जी को कि भाई उस महफिल में फैज मोहम्मद खां साहब गाएंगे, इसलिए तुम्हें वहां गाना नहीं, क्योंकि तुम्हें गाना नहीं चाहते तुम्हारा, ये बहुत बड़े गवैये हैं। मरीजकर बुआ जी ने, हमारे विष्णु दिगंबर जी बहुत स्वाभिमानी थे और पूरे आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्होंने कहा ठीक है, खान साहब बहुत बड़े गवैये हैं, उनको गुरु घराना भी ग्वालियर का ही है, मैं उनका आदर करता हूं, परंतु मैं गाऊंगा ही नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। मेरे गुरु ने मुझे कुछ गलत विद्या तो दी नहीं है। खान साहब मुझसे बड़े ज्ञानी हैं, उनका गाना मेरे से अच्छा भी हो गया तो इसमें बुरा लगने की क्या बात है। मेरे गाने की अपेक्षा खान साहब का गाना यदि अधिक बढ़िया ठहराया गया तो ये मेरे खुशी की बात होगी, वो मुझसे बड़े हैं, और मैं अगर मेरा कम भी हो गया, मेरा कुछ घट नहीं जाता। परंतु यदि अगर मेरा गाने का रंग जमा दिया तो ये मेरे नाम कमाने का मौका है, अतः ये अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। ऐसी इनकी विचारधारा थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं व्यक्तित्व का। और मेरा गाना कब रखते हैं, आरंभ में रखें बाद में, मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं इन वृद्ध लोगों के ऊपर बैठकर गाने का पागलपन तो नहीं करूंगा। अंत में महफिल हुई, पहले जैसे परिपाटी थी, नृत्य नाच हुए, वादनकारों का पहले इंस्ट्रूमेंटल हुआ, फिर गाना शुरू हुआ। मिर्जकर बुआ बैठे थे, उन्होंने, पूरी शरीर में शक्ति थी, मेहनत भरपूर थी और स्वर इतना ऊंचा था, उन्होंने ऊंचे स्वर में मर्दानगी आवाज में ऐसा गाना गाया कि लोगों के कान जब गाना समाप्त भी हो गया तो ऐसा लग रहा था स्वर गूंज रहे हैं। और इसके बाद खान साहब मौला बख्श का गाना हुआ, अंत में फैज मोहम्मद खान साहब का गाना हुआ। दोनों वृद्ध थे, उनका स्वर जो था, पीटी जो उनकी स्वर की जो पिच थी, स्केल, वो उतारा गया और उन्होंने मर्दाने कोशिश करी बुआ साहब के ऊंचे मर्दानी स्वर में गाना, लेकिन वो निकला नहीं और नीचे स्वरों पे गाना जम नहीं पा रहा था। अंत फैज मोहम्मद साहब का गाना बिल्कुल फीका पड़ गया। ये देखकर अब उसी समय एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति सिद्धनाथ के श्री गणपति बुआ ब्रह्मचारी ने महफिल में प्रवेश किया। वो जो गणपति बुआ थे, उनके आने पर मैं सारी सभा खड़ी हुई और सब बैठ गए। अब गणपति बुआ क्योंकि इस समय आए थे तो उन्होंने कहा मैं गाना सुनना चाहता हूं। तो फैज मोहम्मद साहब ने कहा कि हे संत महाराज, मैं सबसे वृद्ध गवैया हूं, मेरे पश्चात कोई नहीं गाएगा, अंत मैं ही आपको एक दो चीजें सुना देता हूं। गणपति बुआ ने कहा कि खान साहब, मैं आपका गाना तो हमेशा ही सुनता हूं, और फिर आप बड़ौदा में रहते हैं, मैं कभी भी सुन सकता हूं। मैंने सुना है कि मेरे से कोई बहुत तरुण मिर्जकर बुआ आए हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, मैं उनका गाना सुनना चाहूंगा। अब गणपति बुआ एक सम्मानित व्यक्ति थे, ऊपर से जमुना बाई रानी ने भी कह दिया, तो लास्ट में फिर विष्णु दिगंबर जी का मिर्जकर बुआ साहब का गाना शुरू हुआ।
खां साहब बैठक छोड़कर एक और बैठ गए। मिर्जकर बुआ जी ने तंबूरे और ऊंचे स्वर में फिर दोबारा मिलाए। उनका ऐसा गाना था महाराज, मौला बख्श, नासिर खां इत्यादि जो बुआ साहब को चाहने वाले थे उनके पास ही आकर बैठ गए। हाँ हाँ कहते ही गाना जमना शुरू हो गया। सुनने वालों ने लगातार हाँ हाँ कहते हुए गाना जम गया। वाह वाह की झड़ी लग गई। विष्णु दिगंबर जी ने राग में नई ऋतु नई फूली, ये ख्याल, और माल गुंजी का जो ग्वालियर का सबसे स्टेपल, ये सबसे प्रसिद्ध राग है माल गुंजी राग ग्वालियर गायकी का, बन में चरावत गईया, बस ये दो ही ख्याल क्या है। इतने लोग प्रसन्न हो गए और की कीर्ति इतनी बढ़ गई। तो इस प्रकार से वो उनकी ख्याति बढ़ गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये बात बालकृष्ण बुआ जी को पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम फैज मोहम्मद खां साहब से माफी मांगो। उन्होंने कहा मैं माफी किस लिए मांगू, मैंने उनका अपमान नहीं किया है। और सारी बात उनको बताई और उन्होंने कहा कि रानी साहब का हुक्म मैं कैसे टालता। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी जो सच्ची बात बता दी और ये सुनकर बालकृष्ण बुआ जी को संतोष हुआ। विष्णुपंत छत्रे भी ग्वालियर से सीखे हुए थे। उन्होंने पैसे श्रीमंत थे। उन्होंने हद्दू खां के पास कई वर्ष गाना सीखा था, पर उनकी आवाज अच्छी नहीं थी, उसमें तान नहीं थी, वो प्रभाव नहीं डाल पाते थे। तो बालकृष्ण बुआ की आवाज मीठी थी, लेकिन वो राजनीति खेल गए। उन्होंने कहा कि नहीं, बालकृष्ण ताल में कच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, उनको सताते रहते थे। तो एक बार बड़ौदा में जब ये मिर्जकर बुआ आए तो ये बात विष्णुपंत छत्रे को अच्छी नहीं लगी कि उनका शिष्य ही इतना नाम कमा ले। तो उन्होंने विष्णुपंत को आया देखकर मिर्जकर बुआ, एक उनका गायन रखा था विष्णु दिगंबर जी का, मिर्जकर बुआ, मैं विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी बोल रहा हूं। तो देखा ये कुछ गड़बड़ करेंगे, तो प्रतिपन्न मती तो बहुत है। इतने में ही विष्णु पंत छत्रे ने कहा, बुआ ये पंचम का तार अभी बेसुरा है, वह तो पहले स्वर में मिलाओ और फिर गाना शुरू करो। मिर्जकर बुआ ने कहा, हमारी क्या बात है कि मेरे कान के हिसाब से तो बिल्कुल स्वर में है, अगर आपको ऐसा लगता है आप आइए इसको बेसुरे को ठीक कर दीजिए। आपको तो चाबुक हाथ में लेकर चीजों से खेलकर अच्छा लगता है ना, परंतु गाने के विषय में कम से कम मुझे सिखाने की हिमाकत ना करें। ये बात सुनकर और चिढ़ गए और इन्होंने कुरुंदवार में आके बहुत सी लोग बातें झूठी फैलाई, लेकिन विष्णु दिगंबर जी दबने वाले नहीं थे। फिर विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी बड़ौदा में महफिल जीतकर इनका जब आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया तो इन्होंने अपने साथ नए वाद्य और एक नौकर भी रख लिया और नए शिष्य इनके साथ में होने शुरू हो गए। फिर वहां से काठियावाड़ गुजरात गए। वहां मांग रोड पे नवाब साहब ने बुआ जी का गाना सुना और उन्हें 200 रुपए मासिक पे नौकरी दी। परंतु विष्णु दिगंबर जी का तो उद्देश्य ये था ही नहीं नौकरी का, वो तो सारे भारतवर्ष में महफिल करके अपना गायन दूसरे गवैयों को सुनाना और दूसरे गुनियों से आत्मसात करना और संगीत की दुनिया की बारीकी जानकर उसमें जो सुधार करना, इस तरफ उन्होंने अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ था। और यहीं से विष्णु दिगंबर जी राजकोट में अनंत मनोहर जोशी जी के साथ ये गिरनार गए यहां से। और गिरनार की वो आप जानते ही हैं, बड़ी वो बड़ी उनकी जो वहां पर उनके साथ एक दिव्य दृष्टांत हुआ, उससे आप परिचित ही हैं कि जब गिरनार पर्वत पर चढ़ने लगे तो कहा कैसे उनको एक सिद्ध पुरुष मिले। ये बात हमारे दादाजी को खुद पंडित विष्णु पुरस्कार जी ने भी सुनाई है, इसलिए ये पूरी बात विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। और मैंने
पंडित नारायण राव जी से भी ये सुनी है। उन्होंने बोला था जीवन में, अंतिम में रोते भी रहे, विष्णु बहुत रोए, कि वो उन्होंने बोला था कि जब आप पूर्ण होंगे मैं आपको मिलने आऊंगा, ऐसा भी उन्होंने बोला था। लेकिन उन्होंने इस बात का रहस्य उद्घाटन नहीं किया कि वो उनको मिले दोबारा कि नहीं मिले। तो वो सिद्ध पुरुष की जो कथा है वो हम अगले भाग में लेंगे और यहीं से उन्होंने, सिद्ध पुरुष ने इनकी जो दिशा जो है उत्तर भारत की ओर मोड़ दी, और वहां ये कैसे सारे उत्तर भारत में से सारा भारत में इनका कैसे नाम हो गया, ये हम अगली भाग में इसके बारे में चिंतन करेंगे। और इस प्रकार मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, और आज उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर मैं अपनी विनम्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय